नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे प्रिया राजवंश के बारे में। जो बातें अधूरी रह गई थी आज उन्हें पूरी कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि चेतन आनंद जी जो थे, उनका जो बंगला था जुहू का, उसके 3 हिस्सेदार थे। 2 उनके बेटे केतन आनंद और विवेकानंद, और तीसरे हिस्सेदार जो थी वो थी प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर लंदन शिफ्ट होने की बात सोच ही रही थी कि उसी बीच उनके साथ कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं। कैसे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बात ये थी कि जब प्रिया राजवंश बिल्कुल अकेली हो गई उस बंगले में, तो वो अक्सर अपने पड़ोस के बंगले में जाया करती थी। और वो बंगला था भावनगर के महाराजा का, और उनके परिवार के सभी सदस्य शाम को इकट्ठे चाय पर मिलते थे। शायरी, कल्चर, इन बातों पे मतलब इनके बारे में बातें करते थे, अपना अच्छा वक्त गुजारते थे। ये भी प्रिया राजवंश भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही वहाँ पे होती थी उस टाइम, और वो भी अपनी बातें रखती थी। इस तरह से इनका एक अच्छा रिश्ता बन गया था उनके घर से। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को प्रिया उनके घर नहीं पहुँची। प्रिया काफ़ी टाइम की पाबंद थी, वो अपने समय पे ही हर काम करती थी। इसलिए महारानी संयुक्ता कुमारी को कुछ डाउट हुआ कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, तो उन्होंने अपने वॉचमैन को भेजा। उनका वॉचमैन जब प्रिया राजवंश के बंगले पे पहुंचा, तो जो उनकी नौकरानी थी माला चौधरी, उसने बताया कि मैडम अभी तैयार हो गए हैं। वॉचमैन वापस आ गया, उसने वही बात अपनी मालकिन को बताया। लेकिन कुछ समय और बीता, प्रिया फिर से नहीं आई, तो संयुक्ता ने अपने वॉचमैन को फिर से प्रिया के बंगले पर भेजा। तब प्रिया की नौकरानी माला चौधरी ने कहा कि वो प्रिया मैडम बेहोश हो गई हैं। वॉचमैन अगर यह बात बताता है, यह सुनकर संयुक्ता, उनके पति और उनकी सास प्रिया के बंगले पे दौड़ते हुए पहुँचते हैं, जो कि ज़्यादा दूरी पे नहीं था, बगल में ही था। जब वे बंगले में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि प्रिया बेसुध फर्श पर पड़ी थी। आनंद फानंद में मतलब जल्दबाजी में डॉक्टर को फ़ोन किया गया। इस बीच संयुक्ता कुमारी प्रिया के हाथ पांव मलने लगी। संयुक्ता कुमारी को तभी पता चल गया था कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर आता है, वो भी प्रिया की मौत डिक्लेयर कर देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। नौकरानी माला के बयान के मुताबिक जब प्रिया मैडम बाथरूम में नहाने गई, तो वह दूध लेने बंगले से बाहर चली गई थी। जब वापस आई तो देखा प्रिया मैडम की बाथरूम में मतलब उनकी बॉडी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने बंगले को ठीक तरीके से चेक किया। घर में 3 लाख कैश और बाकी जेवरात जैसे कि तैसे थे, यानी कि चोरी लूटपाट का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों को ये एक एक्सीडेंटल केस लग रहा था, शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई हो। लेकिन जब प्रिया का पोस्टमार्टम ऊपर हॉस्पिटल में हुआ, तब वहाँ ले जाया गया, जहाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के लगभग सभी सेलिब्रिटीज़ की बॉडी ऊपर में ही जाती है, जो कि ठाकरे परिवार की है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उससे बॉलीवुड में भूचाल मच गया, क्योंकि प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रिया की मौत दम घुटने की वजह से हुई। उसके बाद क्योंकि ये बॉलीवुड में पहला ऐसा कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें वहाँ की अभिनेत्री मतलब का इस तरह रहस्यमय मौत हुआ था, इसलिए पुलिस पे भी प्रेशर पड़ने लगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी पड़ा। उसके पहले प्रिया के गले पे जब
पुलिस ने निशान देखे थे वहाँ पे जहाँ उनकी बॉडी थी, उनके बंगले में। तो उन्हें लगा था कि शायद प्रिया ने जो ये भारी नेकलेस पहना है उसकी वजह से वो होगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब उनके बॉलीवुड में और प्रिया को चाहने वालों में हड़कंप मचा, पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा। तब दम घुटने का जो रिपोर्ट आया था तब पुलिस उस वे से चेकअप करने लगी कि हाँ, जांच करने लगी, इन्वेस्टिगेट करने लगी लोगों को कि उनका गला घोट के उन्हें मारा गया है। उसके बाद पुलिस ने बंगले के सभी कर्मचारियों को कस्टडी में ले लिया और अपने अंदाज में पूछताछ की। प्रिया की नौकरानी माला चौधरी ज़्यादा देर तक पुलिस को चकमा नहीं दे पाई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ही बंगले के दूसरे नौकर अशोकन चिन्नास्वामी के साथ मिलकर प्रिया को मारा था। ये बात उसने खुद कबूल करी पुलिस के सामने। इसके अलावा माला के दुपट्टे से ही गला घोट कर मारा गया था, जिसे पुलिस ने नेकलेस का निशान समझा था। लेकिन बात ये हुई कि माला को इस बात पे थोड़ा डाउट था कि प्रिया मैडम अभी मरी नहीं है। उसे लगा कि प्रिया मैडम अभी से बेहोश हुई हैं, इसलिए वो चेक करने दोबारा वापस आई और तभी संयुक्ता का वॉचमैन वहाँ पे आ गया। वो बात जब वो वापस आई थी, वॉचमैन के आने से पहले उसने बाथरूम में वो जो कपड़े धोने वाला छोटे से बेड के साइज़ का लकड़ा होता है, उससे उसने प्रिया के सर पे 3-4 बार वार भी किया था, लेकिन ब्लड नहीं निकला था, जिसे पुलिस ने बाथरूम में सर के बल गिरने का निशान समझा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले। अब पुलिस को मोटिव ऑफ मर्डर जाननी थी, क्योंकि सिर्फ नौकरानी की तो उनसे कोई दुश्मनी थी नहीं। जाहिर सी बात है, वो किसी के कहने से उसने मारा है। तो नौकरानी के माला ने बताया, माला चौधरी ने इसके आगे पुलिस से बताया मोटिव ऑफ मर्डर कि उसने उनके दोनों बेटों केतनानंद और विवेकानंद के कहने पर अपने साथी, मतलब जो एक नौकर और बंगले में था अशोकन, उसके साथ मिलकर प्रिया को मारा और इसके बदले उन्हें मोटी रकम भी मिलने वाली थी। इसके अलावा माला चौधरी ने यह बात भी एक्सेप्ट की कि उनका चेतनानंद के छोटे बेटे विवेकानंद से नाजायज़ संबंध भी है माला चौधरी का। प्रिया राजवंश केस का खुलासा होने पर पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच ही गया था। पुलिस ने चेतनानंद के बेटों केतनानंद और विवेकानंद को भी कस्टडी में लिया। नौकरानी माला और नौकर अशोकन, वो तो पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। केतनानंद के भाई विजयानंद, जो कि उनके बाद हैं, वो 3 भाई हैं, पहले चेतनानंद, फिर ये विजयानंद, उसके बाद देवानंद। तो उनके भाई विजयानंद अपने भतीजे के बचाव में आगे आए। सेशन कोर्ट में केस चला, जिसमें अदालत ने चारों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आनंद ब्रदर्स ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। प्रिया राजवंश का केस पहला ऐसा केस था जिसमें बॉलीवुड की किसी हस्ती के कत्ल में दूसरा बॉलीवुड का ही कोई शामिल था। इस तरह प्रिया राजवंश ने चेतनानंद के जाने के ठीक 2 साल 8.5 महीने बाद यह दुनिया छोड़ दिया। और जो बंगला उन्होंने बहुत ही प्यार से बसाया था, जिसमें उनके और चेतनानंद के काफ़ी खूबसूरत यादें थीं, वही बंगला उनकी मौत का कारण भी बना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मिस्ट्री के साथ या फिर किसी और सेलिब्रिटी के 0 से 100 तक की जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।